स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल बियॉन्ड हॉली में। आज हम बात करने वाले हैं फ्राइडे द 13 फ्रेंचाइजी की दूसरी मूवी फ्राइडे द 13 पार्ट सेकंड की। पहली फिल्म में पामेला वोरहिस का सच सामने आया था, लेकिन अब कहानी जेसन की तरफ बढ़ती है जो असली किलर बनकर सामने आता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस डरावनी कहानी को, फ्राइडे द 13 पार्ट सेकंड। पहली फिल्म में हमने देखा कि कैंप क्रिस्टल लेक में कई काउंसलर्स को एक एक करके मार दिया गया। कातिल और कोई नहीं बल्कि पामेला वोरहिस थी जो जेसन की मां थी। वो अपने बेटे की मौत का बदला ले रही थी, लेकिन आखिर में एलिस ने पामेला को मार दिया और सोच लिया कि अब सब खत्म हो गया। लेकिन असली डर अब शुरू होना था। फिल्म की शुरुआत होती है पहली फिल्म की सोल सर्वाइवर एलिस से। वो अब अपने घर में अकेली रहती है, लेकिन उसे बार बार बुरे सपने आते हैं। एक दिन वो घर में आराम कर रही होती है, तभी अचानक एक अजीब आवाज सुनाई देती है। वो डरते हुए किचन में जाती है और तभी एक रहस्यमयी हाथ आकर उसे मार देता है। एलिस की मौत के बाद साफ हो जाता है कि अब नया किलर आ चुका है और वो है जेसन। इसके बाद कहानी कट होती है कुछ नए कैरेक्टर्स पर जो कैंप क्रिस्टल लेक के पास ट्रेनिंग के लिए आए हैं। इसमें पॉल, गिनी, मार्क, जेफ और सेंड्रा और कई और काउंसलर्स होते हैं। पॉल यहाँ एक नया ट्रेनिंग कैंप शुरू कर रहा है। सब लोग मस्ती कर रहे होते हैं, लेकिन गिनी बार बार जेसन की कहानी को लेकर सस्पिशियस होती है। पॉल उन्हें जेसन के अर्बन लेजेंड सुनाता है कि जेसन असल में मरा नहीं था, बल्कि लेक से बचकर जंगल में छिपा रहा। उसकी माँ पैमेला ही उसके लिए दुनिया थी और अब उसकी मौत का बदला लेने के लिए जेसन जिंदा है। सब लोग इसे मजाक समझते हैं, लेकिन असलियत बहुत भयानक है। रात होते ही जेसन एक एक करके काउंसलर्स को मारना शुरू कर देता है। सेंड्रा और जेफ लेक के पास जाते हैं और वहीं जेसन उन्हें पकड़कर बहुत बुरी तरह मार देता है। मार्क जो व्हील चेयर पर होता है, जेसन उसे भी पीछे से मार देता है और उसका डेड बॉडी सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है। हर कोई धीरे धीरे गायब होने लगता है। जेसन का लुक यहाँ क्लासिक हॉकी मास्क वाला नहीं बल्कि एक सफेद बोरी होता है जिसमें सिर्फ एक आंख का होल होता है, यानी उसका फेस हॉरर का असली सिंबल बनने वाला था। आखिर में स्टोरी जाती है हीरोइन गिन्नी के पास जो जेसन का सामना करती है। वो भागते भागते जेसन के घर जैसी जगह पर पहुंचती है जहां उसे जेसन की मां का पैमेला का कटा हुआ सिर एक अल्टर पर रखा हुआ मिलता है। साथ ही वहां कई मरे हुए बॉडीज भी रखे होते हैं। गिन्नी समझ जाती है कि जेसन मेंटली डिस्टर्ब है और वो अपनी मां को अब भी भगवान की तरह मानता है। वो चालाकी से जेसन को बेवकूफ बनाने की कोशिश करती है। गिन्नी अपनी स्वेटर उतारकर पैमेला जैसा एक्ट करती है और जेसन को मां कहकर शांत कराने लगती है। कुछ ही देर के लिए जेसन भी रुक जाता है, लेकिन तभी जेसन को असली बात समझ आ जाती है और वो उस पर हमला कर देता है। गिन्नी और पॉल मिलकर जेसन से फाइट करते हैं और आखिरकार जेसन को चोट पहुंचाते हैं। जेसन जमीन पर गिर जाता है और दोनों सोचते हैं कि सब खत्म हो गया, लेकिन जब गिन्नी आराम करने लगती है तभी जेसन अचानक बिना मास्क के हमला कर देता है। फिल्म यही सस्पेंस में खत्म होती है कि जेसन मरा या अब भी जिंदा है। तो दोस्तों ये थी फ्राइडे द 13 पार्ट सेकंड की कहानी, एक ऐसी फिल्म जिसने जेसन वोरहिस को ऑफिशियली एक हॉरर आइकॉन बना दिया। पहली मूवी में उसकी मां थी, लेकिन अब से पूरी फ्रेंचाइजी जेसन के नाम होने वाली है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल बियॉन्ड हॉली को सब्सक्राइब जरूर करें और बताएं कि फ्राइडे द 13 की अगली मूवी की एक्सप्लेनेशन आप देखना चाहते हैं या नहीं।